नमस्कार। मैं एस.सी. शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में मेरिडियन क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे और हम उसके बाद लंग्स मेरिडियन के बारे में डिटेल से आपको सूचना देंगे। चाइनीज़ मेडिसिन में हमारे शरीर में फिक्स्ड पाथवेज हैं, एनर्जी पाथवेज यानी ऊर्जा पथ हैं, जिससे हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में आती है और उन्हीं पाथवेज से ये ऊर्जा बाहर भी जाती है। तो टीसीएम में ये कहा जाता है कि जिस पथ से ऊर्जा आती है उसी पथ से रोग भी हमारे शरीर में एंटर करते हैं और हमारे शरीर में जब रोग ठीक होते हैं तो उसी पथ से वो रोग भी बाहर जाते हैं। उन्हें एनर्जी पाथवेज या मेरिडियंस कहा जाता है। इसमें कभी भी हमारे शरीर में डिसबैलेंस हो जाए एनर्जी का तो उससे ही रोग आते हैं, क्योंकि एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, रोग आते हैं। हम उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं जिसकी सहायता से रोग बाहर चले जाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे मेरिडियंस हैं। मेरिडियन माने ऊर्जा पथ हैं, जिन पर हम ट्रीटमेंट के लिए केवल 12 ऊर्जा पथों के बारे में बताते हैं, जिसमें जो ऑर्गन्स के नाम पे हैं और 2 कंट्रोलिंग मेरिडियन हैं, यानी 2 कंट्रोलिंग ऊर्जा पथ हैं, वो सबको कंट्रोल करते हैं। यानी ये 12 ऊर्जा पथ और 2 कंट्रोलिंग ऊर्जा पथ जो हैं वही सारी थ्योरी और ट्रीटमेंट की जड़ है, यानी बेसिस हैं। और ये मेरिडियन जो एक्यू पॉइंट्स होते हैं, जो ऊर्जा पथ होते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, उसे चाइना में क्वी कहा जाता है, QI। जापान में की कहा जाता है, KI। भारत में इसे प्राण वायु कहते हैं, अमेरिका में इसे वाइटल फोर्स कहते हैं और ब्रिटेन में इसे बायो एनर्जी कहते हैं। मानव शरीर में ये लगातार एनर्जी बहती रहती है एक निश्चित मार्ग पर। कई ऊर्जा पथ ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, कई ऊर्जा पथ नीचे से ऊपर की ओर आते हैं। कई हमारे ऊर्जा पथ 12 में से 6 ऊर्जा पथ हमारे हाथों में हैं और 6 ऊर्जा पथ जो है पैरों से शुरू होते हैं। यानी कुछ हाथों से शुरू होते हैं, कुछ हाथों में ख़त्म होते हैं। यानी जो हाथों में ऊपर से नीचे की ओर ऊर्जा जाती है उसमें है लंग्स मेरिडियन, उसमें है पेरिकार्डियन मेरिडियन, इसमें है हार्ट मेरिडियन। जो ऊर्जा पथ हाथों में नीचे से ऊपर की ओर आते हैं उन्हें बड़ी आंत, छोटी आंत और ट्रिपल बार्मर कहते हैं। कुछ हमारी ऊर्जा पैरों में होती है, जो पैरों में ऊपर से नीचे की ओर जाती है जो ऊर्जा, उसे हम स्टमक कहते हैं, स्टमक मेरिडियन कहते हैं, गॉल ब्लैडर मेरिडियन कहते हैं और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन कहते हैं। जो कुछ ऊर्जा पथ जो है पैरों में नीचे से ऊपर की ओर आती है उसे हम स्प्लीन मेरिडियन कहते हैं, उसे हम लिवर मेरिडियन कहते हैं और उसे हम किडनी मेरिडियन भी कहते हैं। और इसके अलावा जो 2 मेरिडियंस हमने बताई थी जो कंट्रोल करती हैं उसे गवर्निंग वेसल मेरिडियन कहते हैं और दूसरे कंसेप्शन वेसल मेरिडियन कहते हैं। ये मेरिडियन नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, फिर ऊपर से नीचे की ओर जाने लगती हैं। तो ये मेरिडियन जो है इंपॉर्टेंट है। इसी मेरिडियन से हमारे शरीर में सारे ऊर्जा का कंट्रोल होता है। आइए जाने लंग्स मेरिडियन के बारे में। लंग्स मेरिडियन जो है, ये लंग्स मेरिडियन में टोटल 11 पॉइंट्स होते हैं, 11 पॉइंट होते हैं और ये एक यिन मेरिडियन है, यानी ये मेरिडियन हाथों में इस तरफ को, पाम की तरफ को ये मेरिडियन रहती है। इन सारी मेरिडियंस में जो भी हम पॉइंट आपको बताएंगे उन पॉइंट में पहले हमें स्टिमुलेट करना पड़ेगा, किसी चीज़ से दबा के स्टिमुलेट करिए, उसके बाद उसमें मेथी लगा दीजिए, मैग्नेट लगा लीजिए, स्टार मैग्नेट लगाइए और जो भी उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। यानी पहला अगर हम देखा जाए, हमारा पहली मेरिडियन जो लंग्स मेरिडियन है वो हमारी क्लेविकल बोन के नीचे से शुरू होती है। क्लेविकल बोन के नीचे से शुरू होती है, यानी हमारी निप्पल से 2 अंगूठे ऊपर से ये शुरू होती है और उसके बाद ये इधर से घूमते हुए जाते हुए ये हमारे अंगूठे की बाहर की तरफ खत्म होती है, ये बाहर की तरफ खत्म होती है। ये यानी
नाखून के जस्ट नीचे, यहाँ पर आके ख़त्म होती है। इसमें मैक्सिमम एनर्जी जो होती है सुबह 3 बजे से 5 बजे तक होती है मैक्सिमम एनर्जी, और सबसे कम एनर्जी होती है शाम को 3 बजे से और शाम को 5 बजे तक होती है। यानी अगर हमें मैक्सिमम बेनिफिट अगर लेना है तो हमें इसी समय पे ट्रीटमेंट करेंगे तो हमको उससे बहुत फ़ायदा होगा। यानी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 हमारे यहीं क्लेविकल बोन से शुरू हुआ, वहाँ एक बोन हुआ, उसके ऊपर जो है पॉइंट नंबर 2 है हमारा शोल्डर में। तो हम जाने पहले LU1 यानी लंग्स 1 का जो पॉइंट है, इसे हम फ्रंट शू पॉइंट कहते हैं। अगर आपको खाने का मन नहीं कर रहा, ना उसकी सुगंध आपको अच्छी लग रही है, या आपको अस्थमा हो गया है, या फ्लोरेसी हो गई, या TB हो गई, या चेहरे पे और हाथों में सूजन है, या कार्डिक प्रॉब्लम है, तो हमें LU1 पॉइंट को स्टिमुलेट करना होगा, वहाँ पॉइंट लगाना होगा। नंबर 2 जो LU2 पॉइंट था, इसमें TB हो रही है, अस्थमा है, निमोनिया है, अगर हम लोग हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, शोल्डर में पेन हो रहा है, अपर आर्म में पेन है, कफ में पेन है, या ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ऐसे सारे केस के लिए हमारा LU2 पॉइंट को स्टिमुलेट करना, उसको स्टिमुलेट करना, उसके बाद उसमें पॉइंट्स लगाएंगे तो उससे हमको फ़ायदा होगा। तीसरा पॉइंट हमारा है LU3 हमारा पॉइंट, इससे हम लोग सीधा ऐसे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ जो बाहर की तरफ पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा LU3 पॉइंट होगा। LU3 में यानी शोल्डर के नीचे है और एल्बो से ऊपर है, बीचों बीच में। कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड का इंटॉक्सिकेशन होता है, तो इसका उपचार यहाँ पर अच्छी तरह से हो सकता है। दूसरा, रोमेटिज्म हो या फिट्स आ रहे हो, बार बार रोते रहें, फिट्स आ रहे हैं, तो उसके बाद या TB की प्रॉब्लम है, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, या निमोनिया हो रहा है, या मुंह से खून आ रहा है, ऐसे सारे केस में LU3 में पॉइंट लगाएंगे। यानी इसमें पॉइंट लगाएं, स्टिमुलेट करिए, उसके बाद हम पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगा देंगे तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। उसके बाद आता है LU4 पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये इसे हम ऑक्सीजन पॉइंट भी कहते हैं। नॉर्मली यहाँ पर एक वाइटिश स्पॉट लगा रहता है जो विजिबल रहता है। इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम कोई भी हो, हिचकी आ रही है, हिकअप आ रहा है, चेस्ट का पेन हो रहा है जो हाथों के अंदर की तरफ जा रहा है, या वाइट स्पॉट हो रहे हैं, मुंह से खून आ रहा है, ऐसे केस में ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट करता है। कैसे लोकेट करना है इसको, हाथ को सीधा कर लीजिए, स्ट्रेट बैठे रहिए सीधा, और नाक लगाइए। जहाँ पर आपका नाक लग रहा है वो पॉइंट आपका LU4 पॉइंट है, और ये बेहतरीन पॉइंट है, इसे हम ऑक्सीजन पॉइंट भी कहते हैं। कई बार पेट खाली होगी तो भी उल्टी आता है, तो हमें इसी पॉइंट पे उपचार देना होगा। या निमोनिया हो गया, या TB हो गया, ऐसे केस में भी हम इसमें उपचार देंगे तो हमको काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा एक LU5 पॉइंट है, जिसको हम कोहनी में या एल्बो पॉइंट में कहते हैं, जॉइंट में कहते हैं। ये एल्बो जॉइंट में है, यहाँ पर है पॉइंट है, ये पॉइंट है। सांस अगर घुट जाए या एड़ी में सूजन हो, ऐसे केस में ये दोनों बिंदुओं में हम पॉइंट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, इससे फायदा होगा। कंधे के सामने की ओर अगर दर्द हो रहा है, या अस्थमा का कोई मरीज है जो दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है और सिर को भी और नाक को भी ढक देता है, ऐसे केस के लिए ये बेहतरीन पॉइंट है। TB हो, फ्लोरेसी हो, या हील में अगर सूजन हो रहा है, या कफ हो रहा है, या बच्चों में डर का वातावरण हो रहा है, ऐसे केस में इसको हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो इससे हमको काफ़ी फायदा मिलता है। इसके अलावा हमने देखा, अगर ये देखा जाए तो अगर ये LU6 एक पॉइंट है और है लंग्स के बीच है। 6 जो पॉइंट है वो है कहाँ पर, 6 पॉइंट जो है वो हमारा ये बीचों बीच है, कोहनी और रिस्ट के बीचों बीच ये पॉइंट है। तो इससे हम लंग्स में पॉइंट, कभी भी अगर लंग्स का, देखिए यहाँ पर है पॉइंट, ये यहाँ पर पॉइंट, इन दोनों के बीच का पॉइंट करीब होता है यहाँ पर, इसमें ये पॉइंट होता है। लंग्स के बीचों बीच है, या एक्यूट रोगों का उपचार के लिए बेहतरीन पॉइंट है। किसी को एक्जिमा हो गया है, या कोई बेंड नहीं हो पा रहा है, या अपनी एल्बो सीधी नहीं कर पा रहा है, या हाथ बंद नहीं हो पा रहा है, या कई बार हाथ बंद हो गया तो खुल नहीं पा रहा है, ऐसे केस में, या सिर से ऊपर हाथ नहीं उठ रहा है, कई बार बीमार तो आ रही है, आपको बुखार आ रहा है लेकिन पसीना नहीं आ रहा है, उस केस में भी ये बेहतरीन है। गले में अगर आपको सूजन हो गई है, सिरदर्द है, अगर पाइल्स या बवासीर की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बहुत कारगर बिंदु है, अच्छी तरह करता है।
इसके अलावा एक और है इंपॉर्टेंट पॉइंट, LU7 कहते हैं उसको। LU7 हमारे रिस्ट के पास ही है, रिस्ट के पास है, और LU7 8 9 पास है, 7 8 9 यहाँ पास है, 9 रिस्ट में है, 7 यहाँ पर है। तो ये 7 जो पॉइंट है हमारा LU7, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नेक का या अपर बैक पोर्शन में अगर कोई दर्द हो रहा है, चेस्ट में, लंग्स में प्रॉब्लम है, कोई अगर आदमी बहुत भूल भुलक्कड़ हो गया है, फॉरगेटफुलनेस है, यादाश्त कमज़ोर हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कई बार क्रोनिक अस्थमा केस में सांस छोड़ना मुश्किल हो रहा है, और कई बार आदमी केवल मुंह से सांस लेता है, नाक से ले नहीं पाता है, ऐसे सारे केस में, और कोई बार अगर नेक से लेके और स्पाइन तक दर्द हो रहा है, पीछे की तरफ उसको दर्द हो रहा है बैक साइड में, तो वो सारे केस के लिए ये बेहतर है, बढ़िया काम करता है। क्योंकि सर्वाइकल में भी या नेक पेन में प्रॉब्लम हो रही है, या आपका थ्रोट में इन्फेक्शन है, हाथ गर्म रहता है, जॉज आपके एकदम लॉक हो जाते हैं, यानी मुंह नहीं खोल पाता आपका, और सलाइवा कई बार गिरता है, सडन फेंट हो रहा है आदमी, ऐसे केस में, या कई बार पेनिस में भी पेन होता है, तो ऐसे केस में भी ये पॉइंट बेहतरीन पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसी पॉइंट में आगे अगर चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, यानी अस्थमा में, या स्वेलिंग है, फेस में स्वेलिंग हो रही है, या ब्रेस्ट या छाती में आपको फोड़ा हो रहा है, उस केस में भी ये काफ़ी अच्छा देता है, अच्छा पॉइंट है, राहत देता है। कई बार लोगों को बार बार पेशाब होती है, या फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, या दांत में दर्द होता है, ठीक है, उस केस में भी ये पॉइंट बेहतरीन पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। एक LU8 पॉइंट है, LU8 पॉइंट वही उसके पास है, 7 के पास ही है 8, 7 यहाँ था और इसके पास ही 8 है यहाँ पर, जस्ट जिससे नीचे 8 है, यहाँ पर 8 है। ये ब्रोंकाइटिस का पॉइंट है, पाम अगर हॉट हो रहा है आपका, थ्रोट की प्रॉब्लम कोई आ रही है, क्लस्ट्रोफोबिया यानी बंद कमरा या स्थान का डर हो, फीवर, पसीना नहीं आ रहा हो, अस्थमा हो, जब कई बार एक बार रोगी होता है, सारे उसका दम घुटने सा लगता है अंदर, तो वो सीधे दरवाजे खोल देता है, खिड़की खोल देता है, चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो, अब उसके बाद वो, तो इसलिए जब भी खोल देता है, ऐसे सारे केस में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है LU8 का। कई बार लोग भीड़ में या पार्टी में नहीं जा सकते क्योंकि इतना भीड़ भड़का से उनका दम घुटने लगता है, उस केस में भी LU8 बड़ा अच्छा पॉइंट है, बढ़िया आता है। कई लोग बचपन की यादें भूल जाते हैं, तो इस पॉइंट पे आप दबाओगे तो उन्हें बचपन की यादें आने लगेंगी और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक बात और है, LU9 इस जॉइंट पे है, ये जॉइंट पे ये पॉइंट है, इसे हम LU9 कहते हैं। यानी अगर सांस आपकी बंद हो रही है, सांस नली में प्रॉब्लम है, अन्न नली में प्रॉब्लम है, ये उसको खोल देता है। और जब बोलने पे कई बार सांस फूलती है या आवाज़ कमज़ोर आती है, उस केस में भी इस पॉइंट में आप दबाएंगे, स्टिमुलेट करेंगे, फ़ायदा होगा। मीसल्स या खसरे में या रेस्टलेसनेस हो गया है, या हिचकी आ रही है, चेस्ट में पेन है, नींद नहीं आ रही, हार्ट की प्रॉब्लम है, और अगर सांस छोटी छोटी सांसें आ रही हैं आपकी, रिस्ट में है, वीकनेस भी आ रही है, रिस्ट में उठा नहीं पा रहे कुछ सामान, या हॉट फ्लैश, मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस वगैरह आता है, ऐसे केस में भी, और बच्चों में थकान हो रही है, या वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, ऐसे सारे केस में ये जो है ये पॉइंट बेहतरीन पॉइंट है, अच्छा काम करता है। इसके अलावा एक जो देखा जाए LU10 है, LU10 में आमतौर पे गला कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, गले को साफ करना हो, पेट में गैस का उपचार करना हो, अगर यूरिन प्रॉपरली नहीं आ रही है, रिटेंशन ऑफ यूरिन का प्रॉब्लम है, थ्रोट ड्राइड थ्रोट हो गया है, म्यूकस की प्रॉब्लम हो रही है, म्यूकस आ रहा है बहुत ज़्यादा थ्रोट में या लंग्स में से, तो उस केस में, या पेट में अल्सर हो गया है, मुंह सूख रहा है, साइनस की प्रॉब्लम है, आँख की प्रॉब्लम हो रही है, आपको ग्लूकोमा जैसा हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, थायराइड बढ़ रहा है, चेस्ट पेन है जो पीछे की ओर जा रहा है, इस मेमोरी रिकॉल भी इस पॉइंट में LU10 में बेहतरीन होती है, बढ़िया होती है, फर्स्ट क्लास होती है, ये करना। इसके अलावा LU11 है, इसमें आदमी बेहोश हो जाए, गिर जाए, मिर्गी का दौरा पड़ जाए, ज़्यादा बुखार आ जाए, हृदय और सांस में कोई इमरजेंसी केस आ जाए, गले में घंटी जैसे बनने लगे, तालू का उपचार हो, बंद गला अगर खोल रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, और उसमें सांस छोड़ने में भी तकलीफ़ है, कई बार पाम हॉट हो रहा है, टॉन्सिल्स का चक्कर है, कफ का है, क्रैम्प्स है, उंगलियों में दर्द हो रहा है, पेट में गैस हो रही है, सिर में दर्द है, और एंग्जाइटी है, या रिसेंट मेमोरी
लॉस भी प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे सारे केस के लिए LU11 बहुत बेहतरीन है। ये पॉइंट है बाहर की तरफ, यहाँ पर नाखून के जस्ट नीचे यहाँ पर ये पॉइंट है। तो हमें करना क्या है, इन पॉइंट को पहले स्टिमुलेट कर लो और उसमें एक मेथी का दाना लगा लो या स्टार मैग्नेट लगा लो, उससे बेहतर होगा, या मूंग का दाना लगा लो। इससे आप देखोगे आपकी लंग्स की बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा, एक फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट वो पॉइंट है, यानी कोई भी अगर पहले पॉइंट में कहीं दर्द हो रहा है, आप आखिरी वाले पॉइंट में भी ट्रीटमेंट देंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। या अगर आखिरी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, आप फर्स्ट पॉइंट में ट्रीटमेंट देंगे, आपको इससे भी फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।